हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट्स। मैं आपके इंग्लिश का शिक्षक प्रणव झा फिर से एक बार आपकी स्वागत करता हूं माधवी रिजल्ट के चैनल पे। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो हरिओम टावर रूम नंबर 305 में है और ऑनलाइन हमारा खुद का ऐप प्ले स्टोर पे माधवी रिजल्ट के नाम से है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करें। ठीक है, कुछ सेशंस फ्री भी हैं, कुछ सेशंस पेड भी हैं। ठीक है, आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है, ताकि आपका जो है अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो पाए। तो हम जो है आज अपना एंटोनिम का सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हुए ही हम लोग आज के दिन का पहले वर्ड पे आते हैं। ठीक है, आइए। तो आज का दिन का जो पहला वर्ड है वो है ट्रेड्यूस। ठीक है, ट्रेड्यूस का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, ठीक है, कुछ गलत बोलना जो कि उसके रेपुटेशन को टार्निश कर दे। ठीक है, उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए बोला गया वाक्य या शब्द। ठीक है, चाहे वो झूठ हो या सच हो, उसको आप क्या कहते हैं? ट्रेड्यूस। राइट नाउ इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम हो सकता है किसी के बारे में अच्छा बोलना या किसी की चापलूसी करना, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटर। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड क्या है आपका? एक्साल्ट, इसका एंटोनिम। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन के बारे में अच्छी बातें करना। आप कोई खूबसूरत लग रहा है उसको आप क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटी नेसेसरी टू डू और अचीव स्पेसिफिक थिंग्स। कुछ ऐसा आपके अंदर हो, सक्षम इसको कहा जा सकता है प्रॉपर हिंदी टर्म में। आप सक्षम है किसी कार्य को करने में, तो आप क्या है? कैपेबल है। इसका एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसका एंटोनिम है क्लमसी, स्टूपिड या इग्नोरेंट। जो बातों को टाले उसको क्या कहा जाता है? इग्नोरेंट। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, किसी चीज को खत्म करना, उसको क्या कहते हैं हम? टर्मिनेट। इसके एंटोनिम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, अलाउ या कमेंस। ठीक है, किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना या अलाउ करना, इसका एंटोनिम है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका इसमें? चीप। चीप मतलब होता है किसी कोई ऐसी वस्तु, जैसे आपका सेल लगता है अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, तो आपको चीजें चीप रेट पे मिलती है। ऐसी वस्तु जिसका प्राइस या मूल्य कम हो उसको आप क्या कहते हैं? चीप। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव, मतलब जो बड़ा महंगा हो। अनरीजनेबल या कॉस्टली, ऐसी चीज जो बड़ी महंगी हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव, अनरीजनेबल या फिर कॉस्टली। राइट, नाउ द फिफ्थ वर्ड इज लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है जो आप सजा किसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी गुनाह के लिए जो सजा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे आपको बड़ा कम सजा मिले, उसको आप क्या कहते हैं? लीनियंट। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मर्सीलेस। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके किसी भी काम के लिए आपको क्षमा याचना या किसी भी प्रकार का क्षमा ना दे या आप पे बड़ा सख्त हो, उसको मर्सीलेस कहा जाता है। स्ट्रिक्ट या हेटफुल। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनरेज्ड। राइट, रेज इज अ रूट वर्ड। रेज मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो इनरेज्ड का मतलब हो जाएगा वेरी एंग्री या फ्यूरियस। एक बड़ा गुस्सेल व्यक्ति या बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इनरेज्ड। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, हैप्पी या फिर चीयरफुल। राइट, नाउ कमिंग टू द सेवेंथ वर्ड ऑफ द डे इज करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एरर। कोई भी चीज जो एरर फ्री हो उसको आप क्या कहते हैं? करेक्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, इनवैलिड या बाइस्ड। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज कंसील। राइट, कंसील मतलब होता है छिपा के रखना। किसी चीज को अगर आप छिपा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? यू आर कंसीलिंग समथिंग। राइट, यू आर हाइडिंग समथिंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबसे पहला एंटोनिम इसका रिवील हो जाएगा। रिवील मतलब किसी चीज को सामने ला देना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप? रिवील। राइट, इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? डीब्लैक और अनरैप। ठीक है, डीब्लैक मतलब भी वही होता है और अनरैप का मतलब भी वही होता है, किसी चीज को सामने लाके रख देना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अनरैप। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज डिस्पेयर। राइट, ऑब्सेंस ऑफ होप, उम्मीद की कमी, इसके लिए क्या वर्ड है? डिस्पेयर। द कंटेंट लॉस और ऑब्सेंस ऑफ होप, इसको आप क्या कहते हैं? डिस्पेयर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? होप, चीयर या फेथ। ठीक है, उसके बाद है मिनुस्कल। ठीक है, मिनुस्कल मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली टाइनी या स्मॉल। राइट, कोई चीज जो बड़ा टाइनी है
इसके लिए एक वर्ड मैं बताता हूं, डेंटी। डेंटी का मतलब, डेंटी इसका सिनोनिम है। डेंटी का मतलब ये होता है स्मॉल एंड प्रिटी होता है, ठीक है। डेंटी, कोई वस्तु जो छोटी है और खूबसूरत है उसको आप क्या कहते हैं, डेंटी, राइट। इसके बाद है वीरुलेंट। वीरुलेंट मतलब होता है किसी चीज का आप पे बड़ा स्ट्रीम सीरियस इफेक्ट पड़ा आपके बॉडी पे, उसको क्या कहा जाता है, वीरुलेंट। जनरली या तो किसी डिजीज से हो सकता है या फिर कोई किसी तरह का पॉइजन से हो सकता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं आप, वीरुलेंट, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मलेस। एक ऐसी चीज जिससे कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो उसको आप क्या कहते हैं, हार्मलेस, राइट। उसको हार्मलेस कहा जाता है। या फिर क्या हो सकता है आपका अगला वर्ड, हेल्थ, हेल्थफुल। हेल्थफुल मतलब एक ऐसा चीज जो आपके स्वास्थ्य को जाके लगे, उसको आप क्या कहते हैं, हेल्थफुल, राइट, और हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड क्या है आपका, वेरी। इसका वेरी का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स, राइट, और प्रॉब्लम, ठीक है। वेरी का मतलब होता है कोई तरह की परेशानी या मुश्किल तरह का डेंजर आने वाला है, उसके लिए पहले से कॉशियस होना, उसको आप क्या कहते हैं, वेरी, ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं, वेरी। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, इसका एंटोनिम हो जाता है केयरलेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्टेन या इनअटेंटिव। क्या हो सकता है इसका, केयरलेस, सर्टेन और इनअटेंटिव, ये हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, 13th नंबर वर्ड। 13th वर्ड जो है यह है डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है सीज टू बी विजिबल। ऐसी चीजें जो आपके सामने से ओझल हो जाए, जो दिख नहीं रही है, उसको क्या कहते हैं आप, डिसअपियर, ठीक है। इसका ये एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेगिन, सॉलिडिफाई या कोएगुलेट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब होता है एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, ड्रॉपिंग और फॉलिंग। कब कोई चीज अगर नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो उसको डिसेंट कहा जाता है, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एसेंट। एसेंट मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है। इवननेस या इंक्रीज, ठीक है। इवननेस या इंक्रीज मतलब क्या होता है, कोई चीज जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको क्या कहते हैं आप, इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका ट्रांसियंस। ट्रांसियंस का मतलब होता है स्टेट और फैक्ट लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। कोई भी चीज जो बड़े कम समय के लिए रुकती है उसको ट्रांसियंट कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसियंट कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इटर्निटी। इटर्निटी मतलब कोई चीज जो अनंत काल के लिए आपके साथ रहे, या कोई चीज जो अनंत काल के लिए रहे, उसको आप क्या कहते हैं, इटर्निटी। उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब जो लगातार चलती रहे, या लॉन्जिविटी, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आपका हिलेरियस। हिलेरियस मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको आनंद दिलाए, जिसको देख के आप हंसे, गाएं, मुस्कुराएं, उसको क्या कहते हैं, हिलेरियस, राइट। इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सैड, सीरियस या सोलेमन, राइट। अगला वर्ड क्या आपका, विविशियस। आपका जो विव रूट वर्ड है उसका मतलब होता है, सॉरी, विविशियस वर्ड का मतलब होता है लाइवली। ये विविशियस नहीं, विशियस है। विव जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है जीवन से भरा हुआ, VIV, ठीक है। बट यहां पे विशियस है। विशियस मतलब होता है वेरी क्रूअल, एक्सट्रीमली क्रूअल, है ना। एक ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जो बड़ा क्रूर हो, उसको क्या कहते हैं आप, विशियस। विशियस सर्किल ऑफ लाइफ, जीवन का चक्र कैसा है, क्रूर है, तो उसको आप क्या कहते हैं, विशियस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज। एक ऐसा व्यक्ति जो सिविलाइज है, जेंटल, जो आपको प्यार या पुचकार से रखता है, उसको क्या कहते हैं आप, जेंटल या ग्लोरियस, राइट। उसके बाद मैं 18th वर्ड पे आता हूं आज के दिन के, ठीक है। यह है डिस्मल। डिस्मल मतलब होता है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, राइट। जो दुखी कर दे उसको क्या कहा जाता है, डिस्मल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट, इंटेलिजेंट या ल्यूमिनस। जो चीज आपके माहौल या मूड को मतलब रंगीन कर दे उसको क्या हो जाता है, ल्यूमिनस, ब्राइट या आपका इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोवर्शियल, राइट। एक ऐसा चीज, ठीक है, जो गिविंग राइज और लाइकली टू गिव अ राइज टू अ कंट्रोवर्सी और पब्लिक डिसएग्रीमेंट। कंट्रोवर्शियल मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो आपको लाइमलाइट में ला दे, ठीक है। हो सकता है बैड पब्लिसिटी के कारण आपको लाइमलाइट में लाया गया हो, उसको कंट्रोवर्सी कहा जाता है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेन, डेफिनिट या अनडिस्प्यूटेड, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड जो है आपका क्या है, अलाइट। अलाइट का क्या हो जाता है, डिसेंट फ्रॉम ट्रेन, बस और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट।
मतलब ट्रेन, बस या किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट से नीचे आना, उसको आप क्या कहते हैं? अलाइट, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्बार्क, ग्लूमी या सॉम्बर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है स्टबर्न, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूज कोर्स ऑफ एक्शन डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू परसुएड वन और टू डू सो, राइट। अपने जो आपका बिलीफ है या जो धारणा है उसको बदलने से एकदम मना कर देना, उसको उस तरह के या जिद्दी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑब्स्टिनेट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल या ओबीडियंट या एमिनेबल, ठीक है। एमिनेबल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सबके ओपिनियन को सुनता है ना, उस पर अमल करे ना करे वो सुनेगा जरूर, ठीक है, आपकी राय विचार करेगा। लेकिन ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्स्टिनेट। एरिड। एरिड का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो रेन, टू ड्राई और बैरन टू सपोर्ट वेरी वेजिटेशन। एक ऐसा जमीन जो बंजर है उसको क्या कहते हैं? एरिड। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसमें जो उपजाऊ है उसको आप क्या कहते हैं? फर्टाइल या प्रोडक्टिव या फिर डैम, ठीक है। उसके बाद 23rd वर्ड क्या है आपका? हेरेटिक्स। A person believing in or practicing religious fervently, right? इसको क्या कहा जाता है? हेरेटिक। जो मन से किसी रिलीजन को नहीं मानता हो, ठीक है, या रिलीजियस में बिलीव नहीं करता हो, उसको हेरेटिक्स कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? अडहेरेंट। अडहेरेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मन से किसी रिलीजन को मानता है उसको आप अडहेरेंट कहते हैं, या फिर बिलीवर। बिलीवर जो भगवान में मानता है उसको आप क्या कहते हैं? बिलीवर, राइट, या फिर कन्फर्मिस्ट। उसके बाद है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी। आपको पहले भी बताया मैंने, डेंटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज जो बड़ा खूबसूरत हो और छोटा हो उसको आप क्या कहते हैं? डेंसी, डेंटी, राइट। उसके बाद इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लमसी, अगली या इंफीरियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डार्क। जहां लाइट नहीं होता वो क्या होता है? डार्क होता है। इसका ये तो सिंपल है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा या एविडेंट हो जाएगा, राइट। कमिंग टू द 26th वर्ड ऑफ द डे, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब हो जाता है आपका a tendency to do nothing or to remain unchanged। एक चीज जो बदलना ना चाहे, है ना, या उसी जगह पर रहना चाहे, उसको क्या कहते हैं आप? उसका इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, उसको इनर्शिया कहा जाता है, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विगर, एक्शन या बिजीनेस। एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो हमेशा बिजी रहती है या हमेशा एक्शन में रहता है वो क्या हो जाएगा? इनर्शिया का ऑपोजिट। डीप मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस, है ना, बहुत अंदर तक जो चीज गहराई में जाती है उसको आप क्या कहते हैं? डीप कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम शैलो। शैलो मतलब जो बहुत अंदर तक नहीं जाए उसको शैलो कहा जाएगा, ठीक है, या आर्टलेस या फ्लाइटी, ठीक है, आर्टलेस, शैलो या फ्लाइटी, ठीक है, इसको कहा जाता है। उसके बाद क्या है अगला? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब क्या हो जाता है? शोइंग ग्रेस और एलिगेंस। एक ऐसा चीज जो खूबसूरत हो या ग्रेस दिखाता हो उसको आप क्या कहते हैं? ग्रेसफुल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूड, ऑकवर्ड या डिसप्रपोर्शन, राइट। एक ऐसा चीज जो प्रपोर्शन में नहीं हो उसको वो खूबसूरत नहीं हो सकता है, वो ग्रेसफुल नहीं हो सकता है ना। आपको पता है ब्यूटी का रेशियो होता है 5, है ना, कुछ रेशियो है फी ब्यूटी का रेशियो, तो जो उस प्रपोर्शन में नहीं है उसको डिसप्रपोर्शनेट कहा जाता है, ऑकवर्ड कहा जाता है या क्रूड कहा जाता है, राइट। उसके बाद क्या है? सूथ। सूथ मतलब जेंटली काम, अ पर्सन और देयर फीलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम शांत हो, है ना, उसको क्या कहा जाता है? सूथ, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूथ का, इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रोवेट, एजिटेट या इंसाइट, राइट। उसके बाद अगला वर्ड क्या है आपका? डेटेस्ट। डिसलाइक इंटेंसली, किसी के प्रति आपका बहुत ज्यादा घृणा हो उसको डेटेस्ट कहा जाता है, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडमायर। किसी को आप पसंद करते हैं या चेरिश करते हैं। चेरिश मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है या उसको आप एडमायर करते हैं उसके पर्सनैलिटी को, राइट, तो उसको आप क्या कहते हैं? चेरिश, राइट, या अडोर। उसके बाद क्या है अगला? अगला वर्ड है आपका प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस, है ना, जो बहुत गहराई में घुस के बातें करता हो, प्रोफाउंड, बहुत महान आदमी हो या इंटेंस हो, उसको प्रोफाउंड कहते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट, ओपन या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? बनावटी, राइट। उसके बाद अगला वर्ड क्या है आपका? डिक्रीज, है ना, किसी चीज को कम करना, साइज में, अमाउंट में, इंटेंसिटी में या डिग्री में, उसको डिक्रीज करना कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, ग्रोथ या इनलार्जमेंट, ठीक है।
उसके बाद है गाउंट। गाउंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भूखमरी से या बीमारी से पतला दुबला थिन हो गया है, उसको आप क्या कहते हैं? गाउंट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फैट। जो खा पी के एकदम स्वस्थ हो उसको क्या कहते हैं आप? फैट कहते हैं, चीयरफुल कहते हैं या ब्राइट कहते हैं। अगला वर्ड क्या आपका? डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हो जाता है? एन इंस्टेंट और प्रीमेच्योरी रिक्वेस्ट मेड ऑफ राइट। किसी से आप कोई दरख्वास्त रख रहे हैं या किसी को आप बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज करना ही है, तो आप क्या करते हैं? उसको डिमांड करते हैं, आदेश करते हैं, है ना, उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रांट। किसी को आप जो है किसी से निवेदन करते हैं, है ना, आप उसको क्या कहा जाता है? ग्रांट कहा जाता है। 35th वर्ड में आते हैं हम। 35th वर्ड क्या आपका? क्रूएल। क्रूएल मतलब होता है किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखना या किसी के दुख या दर्द का कारण बनना, उसको आप क्या कहते हैं? क्रूएल कहते हैं। राइट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा क्रूएल का? क्रूएल का एंटोनिम हो जाएगा काइंड। ठीक है, और क्या हो जाएगा? जेंटल या कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो किसी के प्रति सहानुभूति रखता है, जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है, उसको आप क्या कहते हैं? कंपैशनेट। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला आपका? वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वंस ऑन अपीयरेंस एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, अपने ही अचीवमेंट्स और अपने ही काम को गिनाते रहना और उस पर बहुत ज्यादा प्राइड रखना, उसको वैनिटी कहा जाता है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल, कॉन्क्रीट या डेफिनेट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत साधारण हो, जो बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हो, उसको आप एक्चुअल कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं या फिर डेफिनेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या अगला वर्ड क्या है? डिसअवोवल। डिसअवोवल मतलब क्या होता है? दैट डिनियल ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फ्रॉम समथिंग और रिपुडिएशन। ठीक है, डिनायल होता है किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप मना कर देते हैं, तो उसको डिसअवोवल कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, उसको डिसअवोवल कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? अलाउंस, अप्रूवल। इसका एंटोनिम हो जाता है अलाउंस, अप्रूवल। ठीक है, और परमिशन। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड क्या है आपका? अपलॉड। अपलॉड मतलब क्या हो जाता है? शोइंग अप्रूवल और प्रेजिंग बाय क्लैपिंग। अपलॉड करना मतलब किसी को तारीफ करना, सराहना करना ताली बजा के। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? अपलॉड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेम, सेंश्योर या क्रिटिसाइज। किसी की आप निंदा करते हैं, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ब्लेम, सेंश्योर या क्रिटिसाइज। ठीक है, अगला वर्ड क्या आपका? फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट और साइट अप एन अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, फोमेंट मतलब होता है किसी चीज को भड़का के, उग्र करके, है ना, गुस्से तरीके से किसी के सामने लाना, उसको आप क्या कहते हैं? फोमेंट कहते हैं। भड़काऊ भाषण, है ना, या फिर भड़काऊ काम, उसको क्या कहा जाता है? फोमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिस्करेज, एक्सट्रीपेट या क्वेंच। राइट, उसके बाद है अगला वर्ड कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब होता है पोलाइट। एक ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, जो रेस्पेक्टफुल हो, जो आदर की भावना दूसरों के प्रति रखता हो, उसको आप क्या कहते हैं? कोर्टियस। कोर्ट वर्ड, राजा आप कोर्ट में जाएंगे तो कैसे रहेंगे? आप हम्बल रहेंगे, है ना, माय लॉर्ड माय लॉर्ड। राइट, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रूड, अनसिविल या अनरिफाइंड। राइट, तो दिस वाज द सेशन। राइट, दिस वाज द सेशन फॉर टुडे ऑफ एंटोनिम। थैंक यू एंड सी यू अगेन। राइट, इफ यू वांट, आप अगर चाहें तो हमें लगातार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप यहाँ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता क्या है? 305, ये रांची के बच्चों के लिए ही है। जो रांची में रहते हैं वो ऑफलाइन हमें जुड़ सकते हैं, या बाहर से भी कोई बच्चे आके हमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। हमारा पता क्या है? 305 थर्ड फ्लोर, हरिओम टावर, रांची। ठीक है, हमारा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, हम हर जगह मौजूद हैं और आपको लगातार नई नई चीजें लाते रहेंगे और नई नई चीजों से अवगत करते रहेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।